जय सिया राम मित्रों। आज हम लोग जातक पारिजात का पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस पहले अध्याय का नाम है राशि शीलाध्याय। इसकी पीडीएफ मैंने कुछ लोगों को, जो ज्योतिष का हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें भेज दी थी। सभी लोगों के पास होगी, और जिसके पास ना हो तो वो मुझे मैसेज कर दे। जिसके पास व्हाट्सएप नंबर ना हो वो इस पे वीडियो पे कमेंट्स कर दे, तो मैं उसे पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। और जिसे ग्रुप में ऐड होना हो वो भी मैसेज कर दे। व्हाट्सएप नंबर हो तो उस पर मैसेज कर दें, या अन्यथा वैसे कमेंट्स कर दें। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो मंगलाचरण सबसे पहले है। श्रीकांताज शिवस्वरूप मम ज्योतिर्गणा स्वामिनम मायातीतमशेष जीव जगता मीशं दिनेशं रविं नत्वा गर्गपराशरादिरचितं संगृह्य होराफलं वक्षे जातकपारिजातमखिलं ज्योतिर्विदां प्रीतये। इसमें जो टाइपिंग की गई है वो थोड़ी सी गलत हो गई है। सबसे नीचे जो चतुर्थ पाद है उसमें वक्षे है, यहाँ पे जो वाह हो गया है वहाँ यह शब्द है। यह वक्षे जातक पारिजात मखला ज्योतिर्विदाम प्रीत है। इसमें लेखक कहते हैं श्रीकांताज शिव स्वरूपम। श्री इत्युक्ते लक्ष्मी, कांत इत्युक्ते विष्णु। श्रीकांताज और अज जो शब्द है उसका स्वरूप लिया गया है ब्रह्मा से। जैसे जलजम दुर्गा सप्तशती ध्यान में आता है। जलजम जल से उत्पन्न जो हो वह, अर्थात कमल। इसी तरह से यहाँ है श्रीकांताज, अर्थात जो विष्णु से उत्पन्न हुआ हो। तो विष्णु से उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की नाभि से निकले हुए हैं। फिर शिव स्वरूपम, अर्थात श्रीकांत यानी कि विष्णु, अज ब्रह्मा, और शिव शंकर जी। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपम श्रीकांताज शिव स्वरूपम। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे त्रिदेव स्वरूप, यह विशेषण है सब। स्वरूपम जब हो जाएगा तो यहाँ आ बचेगा, मां हलंत वहां चला जाएगा। संधि विच्छेद यहाँ पे करेंगे। तो अमर ज्योतिर गण स्वामी नाम। अमर ज्योति, अमर ज्योति का अर्थ यहाँ पे लिया गया है कि जो आकाश में जो हर एक नक्षत्र हैं, तारे हैं, जो सूर्य के प्रकाश से दीप्यमान होते हैं। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं है, वह भी सूर्य के ही प्रकाश से दीप्यमान होता है। तो अमर ज्योतिर्गण स्वामी नाम, जो ज्योतिर्गण हैं, जितने भी ज्योतिर्पुंज हैं आसमान में, जितने तारे हैं, नक्षत्र हैं, वह सब सूर्य भगवान के ही प्रकाश से प्रदीप्यमान होते हैं। कुछ के पास, जिनके पास अपना प्रकाश होता है, वह तारे कहलाते हैं, और जो दूसरे के प्रकाश से दीप्यमान होते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। तो श्रीकांत यानी कि विष्णु, अज यानी कि ब्रह्मा, और शिव शंकर जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूपम, त्रिदेव स्वरूप जो हैं, यह विशेषण है सूर्य भगवान के लिए। अमर ज्योतिर्गण स्वामीनम, और समस्त आकाश में स्थिर और चर दोनों ही प्रकार के ग्रह तारे जो हैं उनके स्वामी। कौन प्रधान स्वामी कौन हुए? भाई जिससे प्रकाश मिलता है वही तो प्रधान होगा। तो यहाँ सूर्य भगवान को लिया गया है। मायातीतम, दूसरे पाद में यहाँ पे मायातीतम, मायातीतम से यहाँ लिया गया है जो माया से परे हो, अर्थात जो सत्स्वरूप हो। जो सत्स्वरूप होता है उसी को माया नहीं घेरती। तो मायातीतम ऐसा विशेषण। अशेष जीव जगतम, अशेष जीव, शेष का मतलब होता है कुछ हिस्सा बचा हुआ, और अशेष का मतलब होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण अशेष जीव जगतम, जीव जगतम जगत के समस्त प्राणियों, ईसम, ईसम माने स्वामी। अब आप लोग कहेंगे कि जगत के समस्त प्राणियों के स्वामी कैसे हो गए? फिर आगे कहते हैं अशेष जीव जगतम ईसम दिनेशम रविम मायातीत मशेष जीव जगता मीसम दिनेशम रविम। यह समझ पद है। दिनेशम रविम, दिनेशम अर्थात दिन के स्वामी। जब सूर्य उत्पन्न होते हैं तभी तो दिन होता है, इसलिए वह दिन के स्वामी। तो दिनेशम रविम, रविम इत्युक्ते सूर्य। तो सूर्य भगवान के लिए यह सब विशेषण उपयोग किए गए हैं। क्या क्या?
श्रीकांताज शिव स्वरूपम, जो त्रिदेव स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान त्रिदेव स्वरूप है। अमर ज्योतिर्गण स्वामीनम, अमर ज्योति अर्थात आकाश में सभी नक्षत्र ग्रहों के जो स्वामी हैं वह स्वामी। मायातीतम, जो माया से परे हैं, सत्स्वरूप जो वास्तविक हैं। अशेष जीव जगतम ईसम, अशेष जीव जगता मीसम, समस्त चराचर प्राणियों के स्वामी। अब उनके स्वामी कैसे हुए? तो हम लोग जब संध्या वंदन करते हैं तो आप लोग एक मंत्र पढ़ते होंगे, चित्रं देवानाम उदगाद नीकं चक्षुम मित्रस्य वारुणस्याग्नेः आपरा द्यावा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जागतस्तस्थुखश्च, सूर्य आत्मा जागतस्तस्थुखश्च, अर्थात सूर्य आत्मा जागतस्तस्थुखश्च, सूर्य ही जगत के समस्त प्राणियों की आत्मा के स्वामी हैं। इसीलिए सूर्य को आत्मा का कारग्रह भी कहा जाता है। इसलिए बिना आत्मा के तो कोई भी प्राणी जीव से नश्वर हो जाता है तो वह मृत कहलाता है, जब आत्मा निकल जाती है शरीर से। इसीलिए समस्त जीवों के वह स्वामी कहलाए, क्योंकि वह आत्मा के स्वामी हैं। दिनेशम रविम, वह ऐसे दिनेश जो दिन के भी स्वामी है, जिनके निकलने पे दिन होता है। रविम, ऐसे रवि अर्थात ऐसे सूर्य भगवान को मैं आगे दे रहे हैं। नत्वा, नत्वा शब्द है त्वा प्रत्यय से बना है। नत्वा नम धातु में त्वा प्रत्यय लग करके नत्वा बना है। नत्वा का ऐसे होता है जैसे कृत्वा, भूत्वा, खादित्वा। त्वा प्रत्यय लगता है जब किसी क्रिया करके दूसरी क्रिया की जाए, अर्थात अहम कार्यम कृत्वा गृहम गच्छामि, मैं कार्य को करके घर को जाता हूं। तो यहाँ पे नत्वा जो शब्द है वह नमस्कार करके, मतलब यहाँ वैद्यनाथ जी कह रहे हैं कि नत्वा, तो पहले वो विशेषण लगा दिए। श्रीकांताज शिव स्वरूप मरा ज्योतिर्गण स्वामीनम मायातीत मशेष जीव जगता मीसम दिनेशम रविम नत्वा, अर्थात जो त्रिदेव स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव स्वरूप हैं, जो सभी ज्योति पुंजों के स्वामी हैं, जो मायातीत हैं, जो सत्स्वरूप हैं और जो समस्त प्राणियों के स्वामी हैं और जो दिन को करने वाले हैं, ऐसे रवि, ऐसे सूर्य भगवान को नत्वा नमस्कार करके। गर्ग पराशरादि रचितम, तीसरा पाद देखें, तीसरी लाइन। नत्वा नमस्कार करके, गर्ग पराशरादि रचितम, गर्ग पराशर आदि जो ऋषियों ने, संग्रीय होरा फलम, जो होरा फल को लिखा है, इन आचार्यों ने जिस फलित को लिखा है या जिन ग्रंथों को लिखा है, तो नत्वा नमस्कार करके सूर्य भगवान को गर्ग पराशरादि रचितम, गर्ग पराशर आदि ऋषियों के द्वारा जो रचित संग्रह रचित जो संग्रह शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, होरा फलम, होरा फल, उस होरा शास्त्र के फल को वक्षे, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वक्षे जातक पारिजात अखिलम ज्योतिर्विदाम प्रीतये, वक्षे जातक पारिजात अखिलम ज्योतिर्विदाम प्रीतये, अर्थात जातक पारिजात अखिलम, जातक पारिजात नाम की पुस्तक को अखिलम, अखिल ज्योतिर्विदाम प्रीतये, अखिल मैं ज्योतिषियों की, ज्योतिर्विदाम, ज्योतिर्विदाम प्रीतये, प्रीतये इत्युक्ते मन की प्रसन्नता के लिए या उनके अनुमोदन के लिए या उनके विषय वस्तु के लिए, उनके ज्ञान के लिए, अहम वक्षे, मैं इस पुस्तक को कहता हूँ या लिखता हूँ। तो श्रीकांताज शिव स्वरूप उम्रा ज्योतिर्गण स्वामीना मायातीत मस्तिष्क जीव जगतम दिनेशम दिनेशम रविम नत्वा गर्ग पराशरादि रचितम संगृह्य होरा फलम वक्षे जात पारिजात मखलम ज्योतिर्विदाम प्रीतये। प्रारंभ से, जातक पारिजात अखिलम ज्योतिर्विदाम प्रीतये, ज्योतिषियों की प्रसन्नता के लिए मैं यह जातक पारिजात नाम की पुस्तक का लेखन करता हूँ, या इसको जो है लोगों की प्रसन्नता के लिए बोलता हूँ, लिखता हूँ। क्या करके? सूर्य भगवान का ध्यान करके। कैसे सूर्य भगवान? जो त्रिदेव स्वरूप हैं, माया से परे हैं, समस्त जीवों के स्वामी हैं, जो दिन को करने वाले हैं, ऐसे रवि भगवान का, ऐसे सूर्य भगवान का ध्यान करके, नमस्कार करके, गर्ग पराशर आदि ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, संग्रह्य होरा फलम, उनके होरा शास्त्र से संग्रह्य, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा, वहां से संग्रह करके मैं यह जातक पारिजात नाम की पुस्तक को
लिखता हूँ, लोगों के, ज्योतिषियों के प्रसन्नता के लिए, उनके ज्ञान वर्धन के लिए, ऐसा कहा उन्होंने। अब आगे देखते हैं। अब वह दूसरा मंगलाचरण करते हैं तो उसमें वह स्वयं का परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। तो उसमें कहते हैं कि भारद्वाज कुलोद्भवस्य, यहाँ कुलोद्भवस्य है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, कुलोद्भवस्य, भारद्वाज कुलोद्भवस्य विदुषः श्री वेंकटाद्रेरिः ज्योतिषशास्त्र विशारदस्य तनयः श्री वैद्यनाथः सुधीः होरासार सुधार सज्ञ विबुधा श्रेणी मनः प्रीतये राशिस्थान, यहाँ पे राशि है, राशिस्थान निरूपणादि शकलम वक्षे यथानुक्रमम। आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लेना, पीडीएफ में देख के ही पढ़ें, पीडीएफ में देख के पढ़ें, इसमें थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है, जिसने लिखा है इसे उससे लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आप लोग पीडीएफ में देख के ही पढ़ें। भारद्वाज कुलोद्भवस्य, प्रथम पाद को देखिए, अर्थात जो भारद्वाज कुल में उत्पन्न हुआ हो वह अपना स्वयं का परिचय दे रहे हैं। तो भारद्वाज कुलोद्भवस्य विदुषः, विद्वत, विदुषः ने विद्वान, तो कौन से, श्री वेंकटाद्रेरिः, श्री वेंकट इनके पिताजी का नाम है। तो कह रहे हैं कि भारद्वाज ऋषि के कुल में उत्पन्न जो विदुषः विद्वान श्री वेंकटाद्रेरिः, श्री वेंकटाद्रि इनके पिताजी का नाम, ज्योतिष शास्त्र विशारदस्य तनया, विदुषः अर्थात वह बता रहे हैं कि भारद्वाज कुल में उत्पन्न विद्वान ज्योतिष शास्त्र विशारद तनय, कौन, तो ज्योतिष शास्त्र विशारद कौन है, तो श्री वेंकटाद्रि, श्री वेंकटाद्रि इनके पिताजी का नाम। तो फिर कहते हैं तनयः, तनयः पुत्र, कौन, श्री वैद्यनाथ सुधी, श्री वैद्यनाथ मतलब श्री वैद्यनाथ जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं भारद्वाज कुल में उत्पन्न विद्वान ज्योतिष शास्त्र विशारद का पुत्र, तो किन का पुत्र, श्री वेंकटाद्रि का, श्री वैद्यनाथ, मेरा नाम श्री वैद्यनाथ है, सुधी अपनी बुद्धि से, सुधी होरासार सुधार सज्ञ विबुधा, होरासार, होरा शास्त्र के सार को, उसके फल को निचोड़ करके अर्थात पढ़ करके उस पर रिसर्च करके, सुधा रसज्ञ विबुधा, सुधा रसज्ञ विबुधा, जो होरासार सुधा रसज्ञ, जो होरा शास्त्र के इच्छुक हैं उसको जानने के लिए, विबुधा जो विद्वान होरा शास्त्र को जानने के इच्छुक हैं उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, श्रेणी मना प्रीतये, ऐसे श्रेष्ठ जनों के प्रीति के लिए, राशि स्थान निरूपण आदि, राशि स्थान निरूपण आदि, उन विद्वानों की प्रसन्नता के लिए राशि स्थान इत्यादि निरूपण आदि का सकलम वक्षे यथानुक्रमम, अर्थात राशि आदियों का स्थान क्या है, उनका स्वरूप क्या है, इत्यादियों का मैं यथानुक्रमम, मैं क्रम से जो है वर्णन करता हूँ। आगे आगे फिर उन्होंने अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हुए एक और मंगलाचरण किया है। आइए पहले इसी को एक बार और पढ़ लेते हैं। भारद्वाज कुलोद्भवस्य विदुषः श्री वेंकटाद्रेरिः ज्योतिः शास्त्र विशारदस्य तनयः श्री वैद्यनाथः सुधीः होरासार सुधा रसज्ञ विबुधः श्रेणी मनः प्रीतये राशिस्थान निरूपणादि सकलम वक्षे यथानुक्रमम। अब इसे पीडीएफ में देख करके सही से याद कर लेना और सही से देख लेना, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है। आगे आते हैं तीसरे मंगलाचरण में, वह अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं प्रणम्य वंदा रुजनाभिवंद्या पदार विंदम रघुनायकस्य संगृह्य सारा वलिमुख तंत्रम करोम्य हम जातक पारिजातम, करोम्य हम करोति अहम जातक पारिजातम, संगृह्य सारा बलिमुख तंत्रम करोम्य हम जातक पारिजातम, जातक पारिजातम करोम्य हम, मैं जातक पारिजात की रचना कर रहा हूँ। अब कहते हैं प्रणम्य वंदा रुजनाभि वंद्या, प्रणम्य नमस्कार करके, वंदा रुजनाभि वंद्या, फिर कह रहे हैं प्रणम्य वंदा रुज, अर्थात वंदा रुज
जो देवताओं के भी अभिनंद करने वाले हैं, जो देवताओं से भी पूजे जाते हैं। तो कौन? पदार विंदम रघुनायकस्य, मैं श्री रघुनायक के चरणों को प्रणाम नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं से भी अभिवंदनीय है, जो देवताओं के भी अभिवंदनीय है। प्रणम्य बंदा रुजनाभिवंद्या पदार विंदम रघुनायकस्य, रघुनायकस्य पदार विंदम, मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों को नमस्कार करता हूँ, जो देवताओं के भी पूजनीय हैं। किस लिए? तो संग्रीय सारा बलिमुख तंत्रम करुम में हम जातक पारिजातम, जातक पारिजात को मैं लिख रहा हूँ। करुम में हम संग्रह, कहाँ से संग्रह कर रहे हैं? तो विशेष रूप से कह रहे हैं कि सारा बलिमुख तंत्रम, मुख्य इसका जो स्रोत है जातक पारिजात को बनाने के लिए, जहाँ से उन्होंने स्रोत लिया गया वह है जातक पारिजात। जातक पारिजात को बनाने के लिए जहाँ से उन्होंने ज्यादातर श्लोक लिए हैं वह सारावली मुख तंत्रम, अर्थात सारावली नाम का भी एक ग्रंथ है, उसमें से ज्यादातर इन्होंने जो है श्लोक इत्यादि और लेकर के फिर इसको बनाया है, इसकी रचना की।